Hello, dear students. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगैन एंड आज के हम सेशन में करने वाले हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। देखो यार, तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, एनसीईआरटी की हर एक लाइन की मीनिंग समझाई होगी एंड मुझे अपनी तरफ से पूरी होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आप आज का सेशन भी देखने आए होंगे। तो आज का सेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होने वाला है। देखो, इसमें मैं पहले बता दूँ आपको कि इसमें एनसीईआरटी के जो भी डिटेल गिवन है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। डायग्राम्स गिवन है वो भी अच्छे से समझाए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ना मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ डायग्राम्स भी देखना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को इमेजिन नहीं करोगे ना, ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला। किसी की भी वीडियो देख लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरी देखो मेरे से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप खुद से कोशिश नहीं करते हो समझने की, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन्स भी पढ़नी है, उनके डायग्राम्स भी पढ़ने हैं एंड इस वीडियो को देखने के बाद खुद से भी एनसीईआरटी को स्टडी करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे, ठीक है। सो आई होप आप आज का सेशन एंजॉय करोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो लेट्स बिगिन इट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिगिन करती हूँ। देखो क्या लिखा है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। थोड़ा सा कंपैरिजन चलेगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ताकि आपको पुरानी चीज़ें भी थोड़ी सी रिकॉल होती रहे। देखो, जब तुमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था तो उसमें भी मैंने कुछ पार्ट्स मेंशन किए थे, याद है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेस्ट्री डक्ट्स, एसेस्ट्री ग्लैंड्स। हमने लिखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। उसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। अब ओवरीज क्या होते हैं, ओविडक्ट्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता आप डायग्राम देखोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओविडक्ट्स होते हैं। ओविडक्ट्स का एक और नाम होता है फिलोपियन ट्यूब्स, जो कि आगे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एक यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट है वो मैंने मेल्स के केस में पढ़ाया था एंड यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड होता है। फिर these parts of system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट आते हैं, इन सारे पार्ट्स को मिलाकर एक और पार्ट इसमें ऐड करोगे, वो है तुम्हारा पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। यानी कि मैमरी ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व करना है और बाकी जो तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जैसे ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इन सभी पार्ट्स को इंटीग्रेट मतलब मिलाकर, पूरी तरीके से जोड़कर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये काम करते हैं ताकि ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सपोर्ट कर सके, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर। तो इतने सारे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ये सारे के सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। ये इंटीग्रेट किए गए हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि ये इन सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। अब प्रोसेस के नाम क्या गिवन है, ओव्यूलेशन। हो सकता है अभी आपको ओव्यूलेशन का मतलब नहीं पता है, हाँ, क्योंकि अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी नहीं है, तो ओव्यूलेशन का मतलब आपको आगे पता चलेगा। फर्टिलाइजेशन याद होगा, हमने पहले ही पैराग्राफ में फर्टिलाइजेशन वर्ड पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन क्या था, 2 गैमीट्स का फ्यूजन, ठीक है। प्रेगनेंसी ये भी पढ़ा था, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो एज ऑन आप चैप्टर में मूव ऑन करोगे, आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें एक चीज़ है कि अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है, ओवरीज आर दी
प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ओवरीज क्या होती है आपकी? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, तो ओवरीज क्या है आपकी? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब समझते हो क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो एक्चुअल में गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। मेल्स के केस में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होगा जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। मेल के केस में टेस्टिस को हमने प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बोला था। क्यों? क्योंकि वो मेल का गैमीट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, याद है। उसी प्रकार फीमेल्स के केस में ओवरीज को हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन मानते हैं क्योंकि ये वही ऑर्गन है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं फीमेल के केस में। और फीमेल के केस में गैमीट्स का क्या नाम होता है? ओवम। ठीक है, अब ये सिर्फ गैमीट्स ही प्रोड्यूस नहीं करती, और भी कुछ काम करती हैं। जैसे ये बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर वहाँ पर आता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि स्टेरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। अब आप एग्जांपल्स जान लो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिसे हम स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। एंड ये वो हार्मोन्स हैं जो ओवरी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए से हम ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, फिगर 2.3b। ठीक है, अभी आप फिगर देखोगे वहाँ पर डायग्राम्स दिया हुआ है। मैंने बताया ना एनसीईआरटी की हर एक डायग्राम को अपन देखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगी, मैं अभी आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगी जहाँ पर एनसीईआरटी ने हर एक लेबलिंग को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर ये लिखा है कि ओवरीज जो है वो लोकेटेड है वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो फिगर में भी आप देखोगे, देखो ये एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो हमने ओवरी की बात की। ओवरी कितने दिख रहे हैं आपको? एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि हमें टोटल 2 ओवरीज दिख रही हैं। तभी एनसीईआरटी लिखती है पेयर ऑफ ओवरीज। कहाँ पर लोकेटेड हैं ये ओवरीज? ये ओवरीज लोकेटेड हैं लोअर एब्डोमेन में ऑन ईच साइड, यानी कि हर एक साइड पर एक ओवरी प्रेजेंट है। तो लोअर एब्डोमेन के 2 साइड्स हैं, दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट है। तो एक एक ओवरी अगर प्रेजेंट है इसका मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट है। ये तो लिखा है कि द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by the ligaments। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि ओवरी की लेंथ उन्होंने दे दी कि 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एंड वो कैसे कनेक्टेड है? पेल्विक वॉल और यूट्रस से। कैसे कनेक्टेड है? लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो लिगामेंट्स के थ्रू जो ओवरी होती है वो यूट्रस एंड पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब इन्होंने ना ओवरी के अंदर की बात की है कि ओवरी एक्चुअल में अंदर से कैसा दिखता है। तो ओवरी कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ओवल शेप जैसा है, 2 to 4 सेंटीमीटर्स की लेंथ है और ये थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ठीक है, इसमें एक पतली सी थिन एपिथेलियम जो है वो कवर्ड होती है। थोड़ा सा डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में ओवरी का स्पेसिफिक कोई डायग्राम नहीं बना है, बट हम इसके लाइन से समझ सकते हैं कि ओवरी के बाहर एक थिन एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और ये जो बीच का पोर्शन है ना, इससे हमने क्या बोल दिया? ओवेरियन का स्ट्रोमा बोल दिया। क्या बोल दिया? ओवेरियन का स्ट्रोमा। ठीक है, अब इस ओवेरियन की स्ट्रोमा में 2 रीजन्स हैं, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेडुला। यानी कि जो बाहर वाला रीजन है उसको हमने क्या बोल दिया? कॉर्टेक्स। पेरिफेरल
कॉर्टेक्स, और जो अंदर का रीजन है उसे हमने क्या बोल दिया, मेडुला। ठीक है, तो एक ओवरी है, थिन एपिथेलियम से कवर्ड है, अंदर का जो रीजन है उसे स्ट्रोमा बोला। स्ट्रोमा को भी दो जोन्स में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल मतलब बाहर के साइड कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और अंदर की साइड मेडुला प्रेजेंट है। क्लियर इतना?